हम आज की कक्षा में सीखेंगे कि कॉपी पर, बोर्ड की कॉपी पर दर्पण और लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख कैसे बनाएंगे, या कह सकते हैं कि कॉपी पर किरण आरेख बना करके प्रतिबिंबों का बनना समझाना। तो सबसे पहला काम है कि हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना समझें। अवतल दर्पण में सबसे पहले तो हम ये देखें कि कौन कौन सी पोजीशंस में हमको वस्तु को रखना है। तो सबसे पहला काम है कि हम अवतल दर्पण कैसे बनाएंगे। तो अवतल दर्पण बनाने के लिए हम सबसे पहला काम करें, स्केल से 15 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लें। इस रेखा पर बीच में कहीं पॉइंट बना लें। पॉइंट बनाने के बाद में चांदा का ये जो 90 डिग्री वाला लाइन है, इसको हम अपनी रेखा पर सेट कर लें और इसको चांदे को खिसकाएं कहाँ तक, जो पॉइंट हमने बनाया है। ठीक है। फिर 4 लाइन ऊपर और 4 लाइन नीचे तक इसको खींच लें और इसके पीछे के भाग को पॉलिश कर दें। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण और इसका ध्रुव हो गया P। अब हम इस अवतल दर्पण के 3 सेंटीमीटर की दूरी पर फोकस और 6 सेंटीमीटर की दूरी पर वक्रता केंद्र C ले लें। यानी कि ये हो गया बिंदु हमारा फोकस F और ये हो गया वक्रता केंद्र C। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कहीं अनंत होता है। हम पहला पोजीशन देखेंगे कि वस्तु को अनंत पर रखे हैं, तो इस पोजीशन से हमको कोई मतलब नहीं है। दूसरा पोजीशन, ये हमारा पहला पोजीशन मान लो, क्या हो गया कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में रखा गया है। दूसरा पोजीशन क्या है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा गया है। तीसरा पोजीशन क्या है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच में रखा गया है। चौथा पोजीशन क्या है, जब वस्तु को फोकस F पर रखा गया है। और पांचवा पोजीशन क्या है, जब वस्तु को फोकस F और ध्रुव P के बीच में रखा गया हो या फोकस F और दर्पण के बीच में कहीं रखा गया हो। इसमें ये पांचवा पोजीशन ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो हम इन पांचों पोजीशन में रखे हुए वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसे कैसे बनाएंगे ये समझते हैं। तो सबसे पहला है हमारा पहला पोजीशन। पहला पोजीशन क्या कहता है, पहला पोजीशन कहता है कि जो वस्तु को वक्रता केंद्र C और दर्पण के बीच में नहीं, अनंत के बीच में रखा गया है। तो ये हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर लंबा लाइन, बीच में कोई एक पॉइंट बना लिया, 90 डिग्री को यहाँ पर सेट कर लिया और इसको आगे बढ़ाया पॉइंट तक। 4 लाइन ऊपर और 4 लाइन नीचे ले लिया। ये हो गया हमारा ध्रुव P। अब 3 सेंटीमीटर की दूरी पर फोकस और 6 सेंटीमीटर की दूरी पर वक्रता केंद्र C। वस्तु को कहाँ रखा गया है, वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में। तो वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C और फोकस दूरी F के बीच में कहीं प्राप्त होता है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहला काम क्या करें, मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण आरेख लेंगे जो कि दर्पण पर बिंदु M पर टकराएगी और टकराने के पश्चात यह परावर्तित हो जाएगी और परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, फोकस F से होकर के गुजरेगी। ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण इसके फोकस से होकर के गुजरेगी और दर्पण से टकराएगी बिंदु N पर और टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के समानांतर मतलब ये जो हमारी मुख्य अक्ष थी, जो हमने पहले लाइन खींचा था, वही मुख्य अक्ष है। इसके समानांतर मतलब ये भी लाइन इसके समानांतर है, ये भी और ये भी, और नीचे भी ये सब समानांतर हैं। तो ये समानांतर लाइन हमने ले लिया। तो ये जो है, ये वाली प्रकाश किरण जो M से टकरा कर वापस आई थी और N से टकरा कर वापस आई थी, ये दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं। ये वस्तु है A B, तो ये जो यहाँ पर काटेंगी वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा कौन सा, A डैश B डैश। तो हम देखेंगे कि पहला क्या है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब C और F के बीच बन रहा है।
दूसरा क्या है, दूसरा है उल्टा। तीसरा क्या है, वस्तु से छोटा। चौथा क्या है, दर्पण के सामने या वस्तु की तरफ। और पांचवा क्या है, पांचवा प्रकाश किरणों के वास्तव में काटने से बन रही है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब। ये हो गया हमारा पहला पोजीशन। अब कहता है दूसरा पोजीशन, जब वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर रख दिया गया है। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर रख दिया गया है तब इसका प्रतिबिंब कैसा मिलेगा। जब वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर रखा है तो सबसे पहला काम हम क्या करें, दर्पण बना लें। और इस पर कहीं कोई एक पॉइंट बना लें। पॉइंट बनाने के बाद चांदा को सेट करें और चांदा का 90 डिग्री मुख्य अक्ष पर सेट कर दिया। 4 लाइन ऊपर और 4 लाइन नीचे गए। ये इसके पीछे के भाग को पॉलिश कर दिया। ये हो गया ध्रुव P। और अब क्या करें, स्केल से 6 सेंटीमीटर दूरी पर वक्रता केंद्र C और 3 सेंटीमीटर की दूरी पर फोकस F। ठीक है, और ये हो गया वक्रता केंद्र C। यहाँ पर वस्तु को रख दिया। अब हम एक चीज़ देखेंगे कि जब हम किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तब इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होगा। और कहाँ प्राप्त होगा, वस्तु के ठीक नीचे और वस्तु के बराबर। तो अब इस किरण आरेख को खींचते समय ध्यान रखना पड़ेगा हमको कि जो प्रकाश किरणें हैं वो एक दूसरे को यहीं काटें। ठीक है, तभी जो है जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के बराबर, उल्टा और वक्रता केंद्र C पर। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करें, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, दर्पण से बिंदु M पर टकराएगी और टकराने के पश्चात फोकस से जाएगी। तो ये पॉइंट हमने पहले ही बना लिया, तो फोकस और F को मिलाते हुए ही रेखा जानी चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखेंगे कि हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही जा रहा है। ठीक है, ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। ठीक, अब दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, दूसरी प्रकाश किरण फोकस से जाएगी। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे कि ये 2 लाइन था, यहाँ पर यहाँ से N बिंदु होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देखेंगे कि हमारा एग्जैक्ट वहीं पर आ रहा है। ये हो गया बिंदु N, ये टकरा गया। ठीक, और ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। हो गया मुख्य अक्ष के समानांतर। और ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं। ये वस्तु क्या है, A B, और ये हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा। ये हम थोड़ा सा डार्क इसलिए कर देना ताकि समझ में आए, आप लोग डार्क नहीं करिएगा। ये प्रतिबिंब कौन सा हो जाएगा, A डैश B डैश। तो प्रतिबिंब के बारे में पहला क्या है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब C पर बनेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, उल्टा बनेगा। तीसरा पॉइंट क्या है, वस्तु के बराबर बनेगा। चौथा पॉइंट क्या है, दर्पण के सामने या वस्तु की तरफ। पांचवा पॉइंट क्या है, वास्तविक। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये दूसरा वाला पोजीशन हो गया। अब हम तीसरा पोजीशन देखें। तीसरा पोजीशन क्या कहता है, जब वस्तु को कहाँ रखा गया है, C और F के बीच में। ये तीसरा पोजीशन, तो वस्तु को C और F के बीच में रखना है। तो फिर क्या करें, फिर से हम जो है 15 सेंटीमीटर की लाइन ले लें। ले लिया, बीच में कोई एक पॉइंट बना देते हैं और चांदे के 90 डिग्री को मुख्य अक्ष पर सेट करते हैं और इसको बढ़ा दिया आगे, पॉइंट तक ले आए। 4 लाइन नीचे, 4 लाइन ऊपर। ठीक है, ये हो गया P। अब 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन ले लिया। ये हो गया वक्रता केंद्र C और ये हो गया हमारा फोकस F। वस्तु को हमने कहाँ रख दिया, C और F के बीच में। थोड़ा C की तरफ रखेंगे
ठीक है, थोड़ा सा सी की तरफ ही रखेंगे, नहीं तो प्रतिबिंब बहुत पीछे चला जाएगा। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चली और दर्पण पर बिंदु एम पर टकराई, और टकराने के पश्चात कहाँ से गुजर रही है? टकराने के पश्चात फोकस से गुजर रही है। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण क्या होगी? इसके फोकस से गुजरेगी और बिंदु एन पर टकराएगी, और टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर। तो मुख्य अक्ष के समानांतर ये है, इसके समानांतर ये है, और इसी के ठीक समानांतर हमको एक किरण आरेख बनाना है। बना दिया, यहाँ पर कटा। ठीक है, इस सी को हम हटा देते हैं, सी को यहाँ कर देते हैं, और ये हमारा प्रतिबिंब बन गया यहाँ पर। यह वस्तु ए बी, और प्रतिबिंब क्या हो गया? ए डैश बी डैश। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई क्या है? 2 खाने की, और यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई क्या है? 2 खाने से ज़्यादा है, यानी कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बना, उल्टा बना, सी के पीछे या सी और अनंत के बीच में। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला पॉइंट, जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है? सी और अनंत के बीच, या इसको ये कह सकते हैं सी के पीछे। सी मतलब वक्रता केंद्र के पीछे। दूसरा क्या है? दूसरा है उल्टा बन रहा है। तीसरा पॉइंट क्या है? वस्तु से बड़ा बन रहा है। चौथा पॉइंट क्या है? दर्पण के सामने या वस्तु की तरफ। पांचवा पॉइंट क्या है? वास्तविक। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा था? ये तीसरा पोजीशन था। ये हमारा तीसरा पोजीशन, जब वस्तु को वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच में रखा गया है। अब हमारा आता है चौथा पोजीशन, जब वस्तु को फोकस पर रखा गया है। ये हो गया हमारा चौथा पोजीशन, जब वस्तु को कहाँ रखा गया है? फोकस पर। तो सबसे पहला काम क्या करें? 15 सेंटीमीटर एक लंबी रेखा खींचें। खींच लिया और बीच में कोई पॉइंट लगा दिया। चांदा को सेट करते हैं, 90 डिग्री को ये पॉइंट पर सेट हो गया। अब 4 लाइन ऊपर और 4 लाइन नीचे। ये हो गया हमारा ध्रुव P। अब 6 सेंटीमीटर की दूरी पर वक्रता केंद्र C, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर फोकस F। हम एक वस्तु ले लिए फोकस पर, ये हमारा चौथा पॉइंट वाला है। ठीक है ना, ये वस्तु कौन सा है? ए और बी है। अब क्या होगा? एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी, दर्पण पर टकराएगी बिंदु एम पर, और टकराने के पश्चात फोकस से जाएगी। परावर्तित हो गई। दूसरी प्रकाश किरण, हम पीछे के चित्रों में देखेंगे कि दूसरी प्रकाश किरण फोकस से लेकर के जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये खुद ही फोकस पर है। तब क्या होगा? अब समस्या हो गई कि ये यहाँ पर फोकस से नहीं ले जा पाएंगे। कहाँ से ले जाएं? सी से। एक चीज़ याद रखेंगे कि जब भी सी से कोई प्रकाश किरण गुजरेगी, तब वह जो है दर्पण से टकरा करके अपने ही मार्ग पर वापस आ जाएगी। ठीक है, तो यह कहाँ टकराया? बिंदु एन पर, और बिंदु एन पर टकराने के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस चला गया। हम देखेंगे कि ये दोनों प्रकाश किरण के बीच की दूरी लगातार सेम बनी हुई है, यानी कि पीछे एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगे, और इधर डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे तो भी एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि इसमें प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनेगा। जब कहीं नहीं काटेगा तब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। दूसरा पॉइंट क्या है? अब ना इसमें उल्टा दिख रहा है ना सीधा दिख रहा है, लेकिन उल्टा ही लिखेंगे। ठीक है ना। तीसरा क्या है? वस्तु से छोटा बड़ा कैसा बनेगा? तो इसके बारे में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि वस्तु से
बड़ा बनेगा। चौथा पॉइंट क्या है, अनंत पर है तो और कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, वास्तविक लिख सकते हैं कि वास्तविक बनेगा, ठीक है ना। लेकिन यही पहला पॉइंट ही इसमें बताना रहता है कि प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ठीक। इसके बारे में उल्टा, वस्तु से बड़ा, वास्तविक या दर्पण के सामने, ये सब कुछ भी नहीं है। अब हमारा आ जाता है पांचवा पॉइंट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जब वस्तु को फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच में रखा गया है, तो जब वस्तु को फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच में रखा जाएगा तब कैसा बनेगा। तो सबसे पहला काम करते हैं कि हम 15 सेंटीमीटर लंबी रेखा ले लें और यही रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी। इसके बीच में एक बिंदु ले लेते हैं और ये हो गया हमारा 4 खाना ऊपर 4 खाना नीचे, ठीक है। पीछे से पॉलिश कर दिया। ये हो गया ध्रुव पी। आप 6 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या ले लें, वक्रता केंद्र सी, और 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एफ। वस्तु को हमने कहाँ रख दिया, इस जगह पर, ठीक है। अब एक प्रकाश किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समानांतर और दर्पण पर कहाँ टकराएगी, एम पर। टकराने के पश्चात परावर्तित हो जाएगी और इसके फोकस से होकर के जाएगी, ठीक है। अब दूसरी प्रकाश किरण को फोकस से ले जा करके, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर कर सकते हैं या सी से ले लें। तो चौथा पोजीशन और पांचवा पोजीशन में जो दूसरी प्रकाश किरण है उसको सी से ले जाएंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो हम सी से ले जाते हैं, तो इसके शिखर को सी से मिलाते हुए प्रकाश किरण खींच दें। ये दर्पण पर कहाँ टकराएगी, बिंदु एन पर टकराएगी। यही टकराएगी और सी से जो भी प्रकाश किरण जाएगी अपने ही मार्ग पर वापस हो जाएगी। पीछे देखें, दूरी क्या हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। तो दूरी जब लगातार बढ़ती जा रही है तो यह दोनों एक दूसरे को कहीं भी पीछे की तरफ नहीं काटेंगे। अब क्या होगा, अब इसको हम इधर डॉट डॉट करके आगे बढ़ाते हैं। तो इस बिंदु पर ये काटती हुई महसूस हो रही हैं, काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। वास्तव में नहीं काट रही हैं, लेकिन काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो जब काटती हुई प्रतीत होंगी तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है। यह है वस्तु, अरे ए और बी। तो यहाँ पर प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ठीक है। ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा, दर्पण के पीछे, आभासी और सीधा। तो क्या क्या लिखेंगे इसके बारे में, सबसे पहला पॉइंट, प्रतिबिंब, अच्छा इसमें क्या था, सी और एफ के बीच में, एफ और सी के बीच में, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे। दूसरा क्या है, आभासी। तीसरा क्या है, सीधा। और चौथा क्या है, वस्तु से बड़ा, ठीक है। तो ये 5 पोजीशन हमारा हो गया अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको जिस तरह से हमने बताया है उस तरह से अगर आप लोग कॉपी पर प्रैक्टिस कर लेंगे तब इसका क्वेश्चन गलत होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब हमारा आता है उत्तल दर्पण। क्वेश्चन आता है कि उत्तल दर्पण से किरण आरेख खींच करके प्रतिबिंब का बनना समझाइए। तो उत्तल दर्पण के लिए क्या करें, सेम वही काम करना है। 15 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच दिया, कोई बीच में पॉइंट बना दिया। अच्छा, अवतल दर्पण के लिए हम चांदे को इस तरह से लाते थे, ठीक। अब इसके लिए क्या करेंगे, चांदा को इस तरह से लाएंगे, 4 लाइन ऊपर और 4 लाइन नीचे। और अवतल दर्पण के लिए हम इसके इस तरफ के भाग को पॉलिश करते थे। इसमें किधर के भाग को पॉलिश करेंगे, इधर ही को, मतलब दबे हुए भाग को पॉलिश करेंगे। इस वाले में क्या था,
उभरे हुए भाग को पॉलिश कर रहे थे, इस वाले में इसके दबे हुए भाग को पॉलिश करेंगे। ये क्या हो गया, इसका पी हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इसका जो है हमारा एफ और सी किधर होगा, तो एफ और सी हमारा इसका इस तरफ होगा। 3 सेंटीमीटर पर एफ हो गया और 6 सेंटीमीटर पर हमारा सी हो गया। ठीक। अब हम यहाँ पर कहीं पर भी वस्तु को रखें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि वस्तु जो है हमेशा दर्पण के इस तरफ मिलेगा, आभासी मिलेगा, सीधा मिलेगा और छोटा मिलेगा। तो छोटा मिलेगा इसलिए हम वस्तु को क्या करें, थोड़ा बड़ा ले लें। इसके पहले वाले में हम 2-2 खाने का वस्तु ले रहे थे, इसमें 3 खाने का। क्यों, ताकि हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमको दिखाई दे सके। ये मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण गई, दर्पण पर टकराए बिंदु एम पर। एम पर टकराने के पश्चात क्या होगा, ये फोकस से जाएगा, लेकिन यहीं से टकरा करके वापस जाएगा ना, तो फोकस पे तो जा नहीं पाएगा। तो हम फोकस से मिलाते हुए इसको परावर्तित कर देंगे। ये हो गया परावर्तन। ठीक है। और इसको हम डॉट डॉट करके फोकस पर ले जाएं। ठीक। दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, सी से। तो ये गई सी से यहाँ टकरा गई, कहाँ पर, बिंदु एन पर। यह है बिंदु एन। ठीक है। और टकराने के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस जाएगी और इसको डॉट डॉट करके सी तक ले जाते हैं। और ये जहाँ पर भी टकरा काट रही हैं एक दूसरे को, ठीक है, ये देखेंगे कि ये प्रकाश किरण टकरा करके वापस चली गई, ये प्रकाश किरण टकरा कर वापस चली गई। अगर इसको हम और आगे बढ़ा दें, ये परावर्तित किरण है, इसका एरो इधर ही बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा। यहाँ पर ये जाती हुई, ये आती हुई, लेकिन इसके पीछे क्या है, इधर की तरफ। तो हम देखेंगे ये प्रकाश किरण इधर जा रही है, ये प्रकाश किरण इधर जा रही है। एक दूसरे को इधर कहीं नहीं काटेंगे, लेकिन पीछे की तरफ यहाँ काटती हुई महसूस हो रही हैं। ठीक। तो जहाँ काटते हुए महसूस हो रहे वहीं पर क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बन रहा है, तो सबसे पहला पॉइंट कैसा बन रहा है सबसे पहला पॉइंट, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, एफ और पी के बीच में। ठीक है। एफ और पी के बीच में, मतलब फोकस और ध्रुव के बीच में। अवतल दर्पण में हमेशा याद रखिएगा कि जो वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस और ध्रुव के बीच में ही बनेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, सीधा बनेगा। तीसरा पॉइंट क्या है, वस्तु से छोटा बनेगा। चौथा पॉइंट क्या है, दर्पण के पीछे। ठीक है। और पांचवा पॉइंट क्या है, आभासी। ये समझ में आ गया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये पांचवा वाला, ये बहुत पूछा जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसको बार बार देख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये हो गया हमारा दर्पण के द्वारा।